आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद समीर उरांव शुक्रवार को जमशेदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए वर्तमान झारखंड राज्य सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया है। भाजपा जिला कार्यालय में विधिवत रूप से उनका स्वागत भाजपा जिला कमेटी ने किया। वहीं मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। पूर्व के भाजपा सरकार द्वारा शुरू किए गए कृषि आशीर्वाद योजना को इस सरकार ने बंद कर दिया। साथ ही किसानों के उपज के साथ भी राज्य में खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त उन्होंने बेरोजगारी दूर करने और बेरोजगारी भत्ता देने का वायदा युवाओं से किया था, जो आज तक सपना ही बना हुआ है। न ही सरकार ने रोजगार दिया और न ही बेरोजगारी भत्ता। सरकार नारी सशक्तिकरण को तो पूरा नहीं कर पाई, उल्टे राज्य भर में महिलाओं पर अत्याचार चरम सीमा पर है, जिसका जीता जागता उदाहरण पुलिस अधिकारी स्वर्गीय रूपा तिर्की है, जिन्हें सोची समझी साजिश के तहत मौत के घाट उतार दिया गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस झारखंड प्रदेश में किसानों के लिए न्याय मिले, किसानों के हित के लिए, किसानों के साथ किसान के खेतों में आज उनके द्वारा जो धान बिक्री किया गया था झारखंड सरकार के लैंप्स और पैक्स के माध्यम से, उसका मूल्य आज तक किसान को नहीं दिया गया। इसके लिए हम सब लोग धरना पर बैठे हुए थे। इसके पश्चात आप सबों से अभी हम रूबरू होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि झारखंड के अंदर जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के घटक दलों के द्वारा जो सरकार स्थापित हुआ है, इसमें कहीं भी किसी वर्ग को कोई न्याय नहीं मिल रहा है और ना कोई विकास का कार्य आगे बढ़ रहा है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे महिलाएं हैं, चाहे युवा है, चाहे आदिवासी समुदाय हो, किसी को भी न्याय नहीं दिया जा रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि जब सत्ता में नहीं थे, सत्ता में आने के लिए चुनाव के समय ना जाने कितने प्रकार के ये लोग जो है राज्य की जनता को भरमाने का काम किया है, वादाएं किया था, घोषणाएं किया था, लेकिन यह अंतिम में वादा खिलाफी सरकार साबित हुआ है। आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों जब सरकार स्थापित होते के साथ पश्चिम सिंहभूम के गुली-बुरी में किस प्रकार से आदिवासियों का नरसंहार हो जाता है। क्यों हुआ नरसंहार, कैसे हुआ, आज तक ठीक ढंग से इसकी जांच नहीं हो रही है और दोषियों को जो दंड मिलना चाहिए वह भी नहीं मिल रहा है। बल्कि जो लोग इस प्रकार से जो कांड किए, घटनाएं किए, उनके साथ ही कहीं ना कहीं ये लोग है उनकी संरक्षण दे रहे हैं, इस प्रकार से दिखाई। जमशेदपुर में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए कोरोना मरीजों के इलाज में सहायता के लिए जमशेदपुर एक्सप्रेस को 1 एम्बुलेंस, 5 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, 50 ऑक्सीमीटर के साथ बड़ी मात्रा में फेस मास्क और हैंड ग्लव्स प्रदान किया गया है। गौरतलब हो कि जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण का स्तर फिलहाल कम हुआ है, लेकिन अब भी कोरोना संक्रमण के मामले रोजाना मिल रहे हैं। जमशेदपुर आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इसी के मद्देनज़र अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ये तमाम मदद जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाया गया है। इन तमाम उपकरणों से मरीजों को इलाज मुहैया करवाने में काफ़ी सहूलियत होगी। एक्सप्रेस के विशेष पदाधिकारी ने बैंक के अधिकारियों के इस मदद की काफ़ी सराहना की। साथ ही इन तमाम उपकरणों को इलाज में काफ़ी सहयोगी करार दिया है। नोटिफाइड एरिया की बहुत खुशी की दिन है और ये खुशी हम लोग आम जनता को भी देने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा हम लोगों को 1 एम्बुलेंस, 5 कंसंट्रेटर और ढेर सारे 50 से 60 के बीच में ऑक्सीमीटर, मास्क और ग्लव्स भी मिला है। तो सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक को धन्यवाद, जिन्होंने स्टेट लेवल पर भी ऑनरेबल सीएम साहब के सामने प्रेजेंट भी किए थे कि हम लोग जो कोविड की महामारी है
और जो हमारा झारखंड बहुत ही खासकर जमशेदपुर रांची में बहुत स्थिति भयावह हो गई थी, तो उसको लेकर के ICICI बैंक ने एक पहल स्टार्ट किया है और कोविड से लड़ने वाले और कोविड से जो लोग परेशान थे, जो लोग संक्रमित थे, उनके बचाव को लेकर के उनका यह कदम जो है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही समाज के प्रति उनका जो सोच है कि एक बैंक होने के नाते जो लोगों की परेशानी है, जो कोविड की महामारी में लोग इतने परेशान थे, उनको देखते हुए आज ये सारे जो सामग्री उपलब्ध कराए हैं। तो हम लोग पूरे जमशेदपुर तहे दिल से, खासकर जितने भी ICICI बैंक के कर्मी हैं, चाहे जो फाउंडर हैं या जितने भी तरह के लोग जो इस तरह से के सोच में सम्मिलित हुए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है और आगे भी इस तरह का काम करें ताकि जो है समाज के हम लोग तो एक समाज के अभिन्न अंग हैं और इस अंग के होने के नाते ICICI बैंक इस तरह की सोच रखते हैं, तो बहुत ही अच्छा सराहनीय वर्क है। और आगे भी हम लोग जो है अन्य सोशल संस्थाओं से भी इस तरह की मदद हमको मिलते रहे हैं और लोगों को आप देखे होंगे कि जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया का जो है कोरोना के काल में चहुमुखी कार्य हुआ करता था, जिसमें हमारे सारे कर्मी, चाहे वो सिटी मैनेजर हो, चाहे एक सुपरवाइजर हो, चाहे सर्विलेंस की टीम हो, सारे लोग जो है तन मन से लगे रहे और हम लोग जमशेदपुर को एक अच्छे मुकाम तक पहुंचाएं और कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक भी किए हैं। आप देखेंगे कि हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली थी उसमें बाज़ार की व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी थी और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के, डेड बॉडी मैनेजमेंट को लेकर के, वो तमाम कार्य जो है जो कोविड के लिए हम लोग को सौंपा गया था, वो हम लोग बखूबी तौर से निभाए हैं और आगे भी जो थर्ड वेव की आने की संभावना है उसको लेकर के हम लोग जो है तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ICICI बैंक का सराहनीय कदम उठाया गया है और इस कदम को लेकर के जो है जनता भी सजग हो जाए, क्योंकि अगर कोरोना का जो थर्ड वेव आ रहा है जैसा संभावना है, तो लोग जो है अभी से सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का जरूर यूज करें और अनावश्यक रूप से घर से नहीं निकले, अन्यथा जो हम लोग अभी कोरोना की मार झेलने के बाद केंद्रीय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर देश भर के डॉक्टरों ने नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में अपनी सुरक्षा को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी डॉक्टरों ने केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान डॉक्टरों ने कहा कि देश भर के डॉक्टरों के लिए वन नेशन वन लॉ के तहत सुरक्षा का प्रावधान होना चाहिए। गंभीर रूप से ग्रसित रोगियों का इलाज करने के क्रम में मौत होने पर मरीज के परिजन डॉक्टरों को दोषी मानते हैं, जबकि किसी बिल्डिंग में आग लगने पर दमकल कर्मी या किसी के नदी या पानी के बहाव में डूबने पर गोताखोर की जिम्मेवारी नहीं बनती है। विरोध कर रहे डॉक्टरों ने देश के प्रधानमंत्री से अपने मन की बात में डॉक्टरों के मन की बात को भी शामिल किए जाने की मांग की। विगत कई वर्षों से डॉक्टरों पे हमले निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और सबसे दुख की बात है कि इस वैश्विक महामारी में जब डॉक्टर दिन रात मरीजों की जान बचाने में लगे हैं, 1000 से ऊपर डॉक्टरों ने जान निछावर भी कर दिया है, ऐसे समय में भी ये डॉक्टरों पे हमले, मरीज की मृत्यु होने पे ये रुके नहीं हैं, उल्टा बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके लिए सेंट्रल IMA के आह्वान पर आज हम लोगों ने नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में इस दिन को घोषित किया है, एक विरोध दिवस के रूप में, जहां पर हम ये मांग रखते हैं वन नेशन वन लॉ के अंडर एक सेंट्रल लॉ बने जो पूरे देश में लागू हो, जिसमें डॉक्टर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। अगर हम गंभीर मरीज का इलाज कर रहे हैं तो हमें भी अपनी सुरक्षा के लिए एक लॉ की आवश्यकता है। कुछ बातों को मैं बहुत स्पष्ट करके रखना चाहूँगा। आप एक इमेजिन करिए कैसी विचित्र स्थिति है। एक गंभीर पेशेंट शराब के नशे में बाइक चलाता हुआ लापरवाही से बिना हेलमेट पहने गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचता है। डॉक्टर बचाने की प्रयास करते हैं, असफल होते हैं, उनको मारा जाता है। एक 4 ग्राम हेमोग्लोबिन लेके प्रसूता डिलीवरी के लिए भर्ती होती है, क्योंकि कंडीशन गंभीर है, हेमोग्लोबिन कम है, उसने इलाज कभी कराया नहीं है, उसकी मृत्यु होती है। लोग डॉक्टरों को मारने पीने पे उतारू हो जाते हैं। 70 वर्ष का गंभीर पेशेंट हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में आता है, प्रयास किया जाता है तो बच नहीं पाता है। लोग झोला छाप से इलाज करा के समय बर्बाद करते हैं, आखिरी समय में डॉक्टरों के पास आते हैं, गंभीर अवस्था में बचाने का प्रयास किया जाता है, नहीं बच पाता है, डॉक्टरों को मारा पीटा जाता है। तो ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है जो आप बचाने वालों को मारना चाह रहे हो।
जब एक फायर कर्मी एक बिल्डिंग में आग लगने पे अंदर कूद के लोगों को बचाने का प्रयास करता है, नहीं बचा पाता है, तो क्या उसको मारते हैं आप? एक गोताखोर अगर समुद्र में या नदी में कूद पड़ता है लोगों को बचाने के डूबने से, नहीं बचा पाता है, तो क्या उसको मारते हैं आप? तो हमें इस सोच को बदलना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री जी से एक आग्रह है कि हमारे मन की बात को भी अपने मन की बात में शामिल करें, लोगों को जागरूक करें और कड़े प्रावधान वाले नियम बनाएं। ऐसा नियम बनाया जाए जिसमें सीआरपीसी की धाराएं भी हो। जो व्यक्ति डॉक्टरों पे हमला करेगा उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा हमारे ऊपर तलवार लटकती रहेगी, हम निर्भीकता पूर्ण काम नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेट नुकसान समाज का ही है। जब भी एक डॉक्टर को मारा पीटा जाता है उस दिन कम से कम 100 डॉक्टर ये प्रण करते हैं कि इसी नहीं ले पाएंगे, वो डरते हैं लेने में। इससे चिकित्सा का स्तर भी गिरने वाला आगे चल के। इसलिए हम लोग आज एक नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में इसको हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और सभी स्टेट गवर्नमेंट से कि सब लोग मिलके एक नेशनल लॉ बनाए, डॉक्टर प्रोटेक्शन के लिए एक सेंट्रल लॉ बनाया जाए। पेशेंट देख रहे हैं डॉक्टर लोग, पेशेंट के ट्रीटमेंट को ध्यान रखते हुए डॉक्टर लोग काम कर रहे हैं, ब्लैक बैच लगा के काम करेंगे। अपना विरोध हम लोग आपके सामने या समाज के सामने शो कर रहे हैं और इसके बाद का अगर कुछ नहीं होता है तो आगे का प्लानिंग हम लोग बाद में करेंगे। जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील के द्वारा अपने CSR के तहत झारखंड राज्य को 3000 ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला को 700 सिलेंडर उपलब्ध करवाया गया है। शुक्रवार को कंपनी के अधिकारियों ने पहले 100 सिलेंडरों का खेप जिला के उपायुक्त सूरज कुमार के सुपुर्द किया। बाकी के 600 सिलेंडर सीधे अस्पतालों में पहुंचाए जाएंगे। जिला के उपायुक्त सूरज कुमार ने इस दौरान कहा कि जिला प्रशासन की तरफ से टाटा स्टील से इसके लिए आग्रह किया गया था, जिस पर टाटा स्टील की तरफ से पूरे राज्य को सिलेंडर उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना के संभावित तीसरे लहर के लिए इन्हें स्टॉक किया जाएगा, जिसे उस वक्त इस्तेमाल में लाया जाएगा ताकि उस वक्त मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी ना हो। जी के पहल से कोविड को देखते हुए टाटा स्टील से हम लोगों ने CSR के अंतर्गत मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स मांगे थे। अबू धाबी से टाटा स्टील ने 3000 मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स जो है इंडस्ट्रियल सिलेंडर को कन्वर्ट करा के उसके बाद खरीद के CSR के मार्फत से हम लोगों को पूरे झारखंड को दिया है। और इन 3000 सिलेंडर में ये NHM को हैंडओवर हुआ है, जिसमें कि पूर्वी सिंहभूम जिला को लगभग 700 सिलेंडर अलॉट किया गया है। उसी सिलेंडर का जो हैंडओवर सेरेमनी है वो आज यहाँ पे पूर्वी सिंहभूम जिला में किया जा रहा है। ये हम लोगों के जो कोविड की 3rd वेव है उसकी प्रिपरेशन में एक मेजर बूस्टर है। और इन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम लोग डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं। प्रत्येक CHC स्तर तक इन सिलेंडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा ताकि वहाँ पे भी ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं जो है सुदृढ़ हो। कितने से टोटल 700 सिलेंडर हम लोगों को हैंडओवर हुआ है, जिसमें आज हम लोगों को 100 सिलेंडर मिले हैं और बाकी सारे सिलेंडर जो है डिजिग्नेटेड जो प्लेस हम लोगों ने CHC गालूडी में खड़िया कॉलोनी के समीप किरण होटल के पास NH 18 पर शुक्रवार की शाम एक अनियंत्रित कार JF05 7596 डिवाइडर से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कार में सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर गालूडी के थाना प्रभारी विकास जायसवाल, हाईवे पेट्रोलिंग की पुलिस और स्थानीय ग्रामीण घटनास्थल पहुंचे। सभी के द्वारा 108 एम्बुलेंस के माध्यम से घायलों को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल घाटशिला भिजवाया गया। घाटशिला प्रखंड के गालूडी क्षेत्र अंतर्गत खड़ियाडी गांव के किसानों के साथ शुक्रवार को जमशेदपुर के सांसद विद्युत पुरन महतो ने हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर सांसद ने कहा कि हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा किसानों के धान को खरीदने के बाद अभी तक उसका भुगतान नहीं किया गया है। सरकार जल्द किसानों को भुगतान करे। मौके पर जिला प्रभारी नंदजी प्रसाद, कार्यक्रम प्रभारी मनोज प्रताप सिंह, महामंत्री हराधन सिंह, मंडल अध्यक्ष अमरदीप शर्मा, हीरालाल महतो, राजेश शाह, विश्वजीत पांडा, गोपाल पटनायक, समीर सिंह, विक्रम साव, सपन पाल, KD दत्ता, गोवर्धन सिंह समेत कई किसान मौजूद थे। की ओर से
किसान मित्रों का समस्या को लेकर एक दिवसीय धरना पूरा झारखंड में दिया जा रहा है। आज इस धरना में उपस्थित यहाँ के प्रभारी नंदजी प्रसाद जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष हराधन जी हैं, महामंत्री और सभी भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं, सभी किसान मित्रों हैं। आज इस धरना का ही मतलब है कि धान का एक तो खरीद जो है वो पहले होना चाहिए। उसमें लोग बोल दिया कि धान अभी भिजा हुआ है इसलिए अभी नहीं, बाद में खरीदेंगे, और उसमें समय लगाया। दूसरी ओर जो धान को क्रय किया गया आज तक उसका भुगतान नहीं हुआ, और किसान ऐसी परिस्थिति में बीजा भी दिया तो बीजा भी आया, तो बीजा भी असमय में आया। लेकिन अभी क्या ना 10 आदमी को देता है, 400 आदमी लोग को नहीं मिलता है। तो ये जो गरीब किसान खासकर मध्यवित्त है, उससे जो निचले इकाई में जो किसान मित्रों हैं जिसका जमीन 1-1.5 बीघा है, उसका भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गया। ना उसका बेचा हुआ धान का फसल का बिक्री किया, उसका कोई भुगतान हुआ, ना ही समय पर बीजा मिला, और नहीं जो है जो क्रय बेचा है उसका पैसा का भुगतान हुआ। तो किसान चारों तरफ से, ऊपर से सरकार ने कहा कि सारा बिजली बिल माफ़ कर दिया जाएगा, किसान के लिए अलग से फीडर दिया जाएगा बिजली का, जो रियायती दर में उसको बिजली दिया जाएगा। लेकिन आज देखिए सरकार ने MSP जो खरीद। चाकुलिया प्रखंड के मनोहरलाल उच्च विद्यालय परिसर में शुक्रवार को टीकाकरण अभियान का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन स्थानीय विधायक समीर महंती के द्वारा किया गया। मौके पर विधायक ने हरी झंडी दिखाकर टीकाकरण अभियान के वाहन को रवाना भी किया। इस दौरान मनोहरलाल उच्च विद्यालय में 225, KNJ उच्च विद्यालय में 314, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 196 और विवाह मंडप पूर्णा पानी में 250 लोगों को कोविशील्ड का टीका दिया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव, अंचल अधिकारी जयवंती देवगम, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी गौरी शंकर साव, प्रखंड कृषि पदाधिकारी देव कुमार, झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष साहेब राम मांडी, गौतम दास, निर्मल महतो, पुलक रंजन महापात्र, मोहम्मद मौला, राजा बारिक, वासुदेव महतो, राकेश महंती, बापी नंदी, बुलबुल मंडल, देवाशीष दास, विशाल बारिक, मिथुन कर, तापस दास, विश्वजीत भोल समेत कई लोग मौजूद थे। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य को लेकर कुर्मी संस्कृति विकास समिति के द्वारा जारी निरंतर रक्तदान शिविर के तहत शुक्रवार को चाकुलिया प्रखंड के मालकुंडी ग्राम पंचायत के सहयोग से बालीदुमा मध्य विद्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन मुख्य अतिथि मुखिया मंजुला मुर्मू, समिति के अध्यक्ष सपन कुमार महतो और बालीदुमा गांव के ग्राम प्रधान चित्तरंजन महतो के द्वारा संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया गया। मौके पर कुल 79 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। इस बीच समिति की ओर से रक्तदाताओं के बीच पुष्पगुच्छ, अल्पाहार, अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। मौके पर समिति के अध्यक्ष के साथ चंदन महतो, बापी मल्लिक, देवाशीष ज्योति, प्रणव महतो, ध्रुव कुमार महतो, संतेश कुमार महतो, अर्जुन ठाकुर, बलराम महतो, बुबुन महतो, प्रदीप महतो, सुमित कुमार महतो, शिवशंकर गिरी, प्रद्युत गिरी, बीरबल गिरी, अमित महतो समेत कई लोग मौजूद थे। किस उद्देश्य से आप लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया? देखिए, हम लोग 2013 से लगातार कुर्मी संस्कृति विकास समिति के ओर से हर साल इस तरह का ब्लड डोनेशन करते आ रहे हैं। तो इस बार कोरोना के चलते हम लोग देखें कि ब्लड का इतना कम हो गया कि बहुत छोटा है, इसलिए हम लोग पूरा सप्ताह में हर एक पंचायत में लगातार समिति का करने जा रहे हैं।
इस कोरोना काल में कुर्मी संस्कृति विकास समिति के द्वारा लगातार ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा है और खास करके युवा वर्ग को काफ़ी उत्साह के रूप में देखा जा रहा है। और इस समिति के द्वारा लगातार जो ब्लड डोनेशन कैंप करके लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं, ये खास करके युवा वर्ग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके इस समिति के जो अध्यक्ष सपन कुमार महतो जी हैं, उनके प्रयास काफ़ी सराहनीय है। और ये रक्तदान, जीवनदान, महादान जो है सही मायने में अगर देखा जाए तो कुर्मी सांस्कृतिक विकास समिति ही इसको सही मायने में चरितार्थ करने का काम कर रहे हैं। कब से आयोजन हो रहा है आप लोग का ब्लड डोनेशन कैंप? विश्व रक्तदान दिवस 14 जून से हम लोग ये रक्तदान शिविर आयोजन कर रहे हैं, क्योंकि इस कोरोना काल में हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, प्रखंड क्षेत्र में, जिला क्षेत्र में, राज्य या देश में भी रक्त का संकट, खून का कमी नज़र आ रहा है। इसको जितना हो सके हम लोग पूरा करने के उद्देश्य से कुर्मी संस्कृति विकास समिति ने ठाना है कि हर पंचायत में एक शिविर लगाकर उस पंचायत के सहयोग से ये कार्यक्रम पहला 14 जून को मोदासुली ग्राम पंचायत गलबुंगड़ से कार्यक्रम शुरू किए हैं। आज ये 5वां शिविर है हम लोग का बालीदुमा में। काल 6ठा शिविर दलबुंगड़ ब्लॉक के कोपड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत में है। 7वां शिविर दलबुंगड़ ब्लॉक के कोपड़ा पंचायत में है। 8वां शिविर दलबुंगड़ ब्लॉक के मौलीश्वर पंचायत में है। एवं उस दिन 21 जून है और विश्व योग दिवस भी है। इसीलिए हम लोग कोशिश और इच्छा भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा रक्त संग्रह करके उस दिन इस कार्यक्रम का फिलहाल इस पखवाड़ा का, इस सप्ताह का समापन करेंगे और तत्पश्चात 90 दिन के अंतराल में पुनः इस कार्यक्रम का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज हो गया 18 तारीख जो बालीदुमा में मलकुंडी पंचायत चकुलिया ब्लॉक में कैंप हो रहा है। कल 19 तारीख है दलबुंगड़ ब्लॉक में कोपड़ा नरसिंहगढ़ पंचायत में शिविर लगेगा। 20 तारीख को दलबुंगड़ ब्लॉक में कोपड़ा पंचायत में शिविर लगेगा। 21 तारीख को दलबुंगड़ ब्लॉक के मौलीश्वर पंचायत में शिविर लगेगा। हर शिविर में ग्राम पंचायत का सहयोग एवं भागीदारी से शिविर को आयोजन किया जा रहा है एवं जहां तक हो सके सफल किया। धालभूमगढ़ के भाजपा मंडल कमेटी की ओर से मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी के नेतृत्व में शुक्रवार को कोकपाड़ा स्थित खेतों में भाजपा के द्वारा हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष विमल कालिंदी ने कहा कि किसान विरोधी हेमंत सरकार के लिए किसानों को सरकारी मूल्य पर धान क्रय करने के कई महीने बीत जाने के बाद भी किसानों को मिलने वाला राशि नहीं दिया जा रहा है। मौके पर युवा मोर्चा प्रखंड अध्यक्ष अनिल साव, विक्रम चौबे, सरोज साव, महामंत्री संजीव भालू, सुशील हेम्ब्रम, दिलीप पांडे, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, उत्पम सुराल, श्रवण सिंह समेत कई लोग मौजूद थे। बहरागोड़ा प्रखंड के कुमारडूबी मध्य विद्यालय में शुक्रवार को 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण अभियान के तहत वैक्सीन दिया गया। इस मौके पर कुल 275 लोगों को वैक्सीन दिया गया, जिसमें 163 महिला और 112 पुरुषों ने वैक्सीन लिया। मौके पर राष्ट्रीय भ्रष्टाचार नियंत्रण एवं जन कल्याण संगठन के ग्रामीण जिला अध्यक्ष सह कुमारडूबी वासी पेशे से वकील ज्योतिर्मय दास ने भी ग्रामीणों के साथ वैक्सीन लेते हुए उन्हें जागरूक भी किया। बहरागोड़ा प्रखंड के कोसाफलिया गांव निवासी रहे वीर शहीद गणेश हांसदा के परिजनों को गैस का कनेक्शन का लाभ दिया गया। इस मौके पर राणा इंडियन गैस एजेंसी के द्वारा कापरा हांसदा को गैस चूल्हा और गैस सिलेंडर दिया गया। मौके पर युवा संघर्ष वाहिनी के सदस्य जगदीश राय, राहुल वाजपेयी, विशु ओझा, गैस एजेंसी के मालिक वरुण राणा समेत अन्य लोग मौजूद थे।